मरकुस की किताब उसका 12 अध्याय। फिर यीशु दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी इंसान ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर दीवार बनाई और रस का तालाब खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का हिस्सा ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा। उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय बेटा था। अंत में उसने अपने बेटे को भी उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे बेटे का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है। आओ हम इसे मार डालें, तब इसकी संपत्ति हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को खत्म करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में ये वचन नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी नज़र में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने उनके खिलाफ में ये दृष्टांत कहा है। पर वह लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू इंसानों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का रास्ता सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना सही है या नहीं? हम दे या ना दे? यीशु ने उनका शैतानी मन जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? मुझे क्यों जांचते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, ये छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उससे बहुत हैरान होने लगे। फिर सदूकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी से शादी कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे।
पहला भाई शादी करके बिना संतान मर गया। तब दूसरे भाई ने उस औरत से शादी कर लिया और बिना संतान मर गया। और वैसे ही तीसरे ने भी किया और सातों से संतान न हुई। सबके पीछे वह औरत भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सातों की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस वजह से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर की शक्ति को? क्योंकि जब वह मरे हुओं में से जी उठेंगे तो वह ना शादी करेंगे और ना शादी में दिए जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। क्या मरे हुओं के जी उठने के बारे में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा? मैं झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इज़ाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। अतः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें बहस करते सुना और ये जानकर कि यीशु ने उन्हें अच्छे तरीके से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये बड़ी है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारी जान से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारी जान और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। और किसी को फिर उससे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए ये कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का बेटा है? दाऊद ने अपने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की पीढ़ी ना कर दूं। दाऊद तो अपने आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका बेटा कहाँ से ठहरा? और भीड़ के लोग खुशी से उसकी सुनते थे। यीशु ने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो, जो लंबे लंबे चौगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और खाने में मुख्य मुख्य जगह भी चाहते हैं।
वह विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये अधिक सजा पाएंगे। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं और बहुत से अमीरों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक गरीब विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ, जो एक अधेले के बराबर होती हैं, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस गरीब विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने पैसे की बढ़ती में से डाला है, लेकिन इसने अपनी कमी में से जो कुछ उसका है, अर्थात अपनी सारी रोजी डाल दी है।